भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विदेश व्यापार में व्यापक भूमिका निभा रहा है गुजरात का तटीय क्षेत्र। केंद्र सरकार ने कृषि और खाद्य प्रणाली की चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इंडोनेशिया में G20 बैठक में दी जानकारी। मुख्यमंत्री ने बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने 26 औद्योगिक संरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और कचरा मुक्त शहरों पर केंद्रित होगा स्वच्छ भारत का अगला अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात का तटीय क्षेत्र देश के विदेश व्यापार में व्यापक भूमिका निभा रहा है। सरकार बंदरगाहों से कनेक्टिविटी बना रही है और समुद्री मार्गों का विकास कर रही है। प्रधानमंत्री गुजरात के भावनगर में अमरेली, भावनगर और बोताड़ जिलों में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचे से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इन परियोजनाओं में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला तथा भावनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड के मौजूदा बुनियादी ढांचे के कारण भावनगर में व्हीकल स्क्रैपिंग और कंटेनर विनिर्माण के क्षेत्र में व्यापक अवसर हैं। उन्होंने कहा कि धोलेड़ा स्मार्ट सिटी में भारी निवेश से भावनगर को भी लाभ होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सुबह सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र लाभार्थियों से नज़दीकी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जाकर मुफ्त एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। आज कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव अभियान का अंतिम दिन है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत एहतियाती टीके के लिए इस साल 15 जुलाई को 75 दिन का अभियान शुरू किया गया था। अभियान के अंतर्गत सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक 20 करोड़ 88 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी आंगनबाड़ी परिसरों में वर्षा जल संचयन करने को कहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने पोषण माह के तहत मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों और उसके आसपास वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने को कहा है। भारत कृषि और खाद्य प्रणाली की चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडोनेशिया के बाली में G20 बैठक के विभिन्न सत्रों में यह बात कही। उन्होंने बताया कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। श्री तोमर ने कहा कि देश में किसानों को वर्तमान और भविष्य की कठिनाइयों से निपटने के लिए बेहतर बीज और उर्वरक तकनीक तथा बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। श्री तोमर ने कम संसाधनों में उगाए जाने वाले मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सभी का समर्थन मांगा है। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 22वीं श्रृंखला जारी करने की अनुमति दे दी है। इनकी बिक्री 1 अक्टूबर से शुरू होगी। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इन्हें जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 दिन के लिए वैध होंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 12 बजे लाल परेड ग्राउंड भोपाल में प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खाते में लैपटॉप राशि का अंतरण करेंगे। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार और जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह उपस्थित रहेंगे।
प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा में प्रथम प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे 91,493 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को योजना में लाभान्वित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा और जनजातीय विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रत्येक संभाग से मंडल की प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थियों को प्रतीक स्वरूप चेक देंगे। प्रदेश के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान विद्यार्थियों को संबोधित भी करेंगे। सम्मान समारोह का लाइव प्रसारण वेबकास्ट, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त किया है कि हर माह 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा। वे कल सीहोर जिले के बुधनी में 26 औद्योगिक संरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना के चेक और स्वीकृति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में उन्होंने बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को आगामी 1 वर्ष में 1 लाख शासकीय सेवाओं में नौकरी दी जाएगी। साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं में रोजगार और स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बुरहानपुर, इंदौर, भोपाल और नीमच के क्लस्टर डेवलपर्स से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि इससे नर्मदापुरम संभाग के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। आकाशवाणी भोपाल में 14 सितंबर से शुरू हुए हिंदी पखवाड़े का कल समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण अनुराधा शंकर सिंह ने कहा कि हिंदी भाषा भारत की तरह विशाल हृदय वाली है, यह सर्व स्वीकार्य है। उन्होंने हिंदी पखवाड़े के दौरान आकाशवाणी में हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र अध्यक्ष और उप महानिदेशक यशवंत राव चिवंडे ने की। समाचार प्रमुख एवं संयुक्त निदेशक पूजा पी वर्धन और कार्यक्रम प्रमुख विश्वास केलकर विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन समाचार प्रमुख पूजा पी वर्धन और कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी कृष्णपाल सिंह ने किया। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है। पद्धति के कंप्यूटरीकरण से केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल होगी। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और अनुभव के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस पद्धति के लागू होने से किसान को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन ऑनलाइन ऐप से किए जा सकेंगे। साथ ही कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाता है। प्रकरण का अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होने से किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त राज्य बनने के बाद अब स्वच्छ भारत की दिशा में अगला अभियान कचरा मुक्त शहरों पर केंद्रित होगा। कल नई दिल्ली में स्वच्छ शहर संवाद और टेक प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में श्री पुरी ने कहा कि 16 करोड़ मीट्रिक टन कचरा निस्तारण स्थल के लिए 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। श्री पुरी ने कचरा मुक्त भारत अभियान के साथ कार्यक्रम की एक श्रृंखला का भी उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है और इस मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करना असंवैधानिक है।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी सहमति से बनाए गए संबंधों से उत्पन्न 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अधिकार है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला भी दिया कि चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम के तहत दुष्कर्म की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एक वैवाहिक महिला को गर्भपात के अधिकार का इस्तेमाल करने से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि अविवाहित महिला को 24 सप्ताह के भीतर अनचाहे गर्भ को समाप्त करने का अधिकार है और वैवाहिक महिला को गर्भपात कराने के अधिकार से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विदेश व्यापार में व्यापक भूमिका निभा रहा है गुजरात का तटीय क्षेत्र। केंद्र सरकार ने कृषि और खाद्य प्रणाली की चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इंडोनेशिया में G20 बैठक में दी जानकारी। मुख्यमंत्री ने बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने 26 औद्योगिक संरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और कचरा मुक्त शहरों पर केंद्रित होगा स्वच्छ भारत का अगला अभियान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।